धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कर रहे जलाभिषेक। हरिद्वार से जल लेकर आए कांवड़िए भारी संख्या में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर थानेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव व श्री दुखभंजन महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपना जल अर्पित कर रहे हैं। दरअसल आज के दिन का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। आज के दिन देश भर के मंदिरों में शिवालयों पर भारी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ा रहे हैं। सावन का महीना एक पवित्र महीना माना जाता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर श्री दुखभंजन महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी सुशील शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज का दिन बेहद ही पवित्र दिन माना जाता है और ऐसे में सभी श्रद्धालु अपने भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति, विवाह में बाधा या कोई रुकावट है तो ऐसे में सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व है। बड़े उल्लास उमंग के साथ हमारे जो शिव भक्त हैं गंगा जी से, गंगोत्री से, हरिद्वार से जल लाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी का जो ये बताते हैं कि जब जिस समय समुद्र का मंथन हुआ उस समय उससे अमृत और विष भी निकला। देवाधिदेव महादेव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया। जैसे पान किया, कंठ में रोका, पूरा कंठ उनका नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। और जब उनको जलन उत्पन्न हुआ, पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हुआ, उस समय पूरी पृथ्वी बिल्कुल व्याकुल हो गई और जलने लगी। तो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर जब जलन उत्पन्न हुआ तो सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर गंगा जी में गए और घड़ों में जल लाकर उनके ऊपर डाला उस ज्वलन को शांत करने के लिए। वही प्रचलन आज भी हमारे इस धरातल पर चला आ रहा है। शिव भक्त जो भी आज मनोकामना लेकर हरिद्वार से या गंगोत्री से जल लाते हैं, अपने अपने जहाँ पर स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवाधिदेव महादेव हैं, बहुत सरल देवता हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। कोई बुजुर्ग हैं जो पाहिजे नहीं आ पा रहे मंदिर, उनके लिए क्या खास तौर पर? उनके लिए खास है कि कण कण में भगवान विराजमान हैं। अपने घर में पूरब या उत्तर की ओर आसन मुख करके बैठकर ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें। भोलेनाथ जी वहीं पर उनको प्रसन्न हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमको जंगल में जाने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे तो मृग इत्यादि जंगल में विचरण करते उनको भगवान मिल गए होते। दशरथ जी को तो घर में ही भगवान आकर प्रकट हो गए, मिल गए। इसलिए भाव होना चाहिए। भाव के साथ आप कहीं पर बैठकर भगवान की आराधना करेंगे। देवाधिदेव महादेव जी आपकी मनोकामना वाला ये मंदिर है दुखभंजन महादेव। ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर है, कुरुक्षेत्र में है, धर्म क्षेत्र में है, जो सनही सरोवर सूर्य कुंड के पूर्वी तट पर स्थित है। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिनकी शादियों में विलंबताएं हैं, माँ बहनों की, भाइयों की, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करती हैं। बहनें माँ गौरी का व्रत रखती हैं, उनकी विवाह का जो योग है तुरंत बन जाता है। और जिन माताओं के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, पुत्राद की प्राप्ति होती है, जिनके विदेश गमन में दिक्कत है, वो यहाँ आकर भगवान की पूजा करते हैं और विदेश जाने का योग्य बन जाता है। इसलिए इनका नाम दुखभंजन महादेव है। जथा नाम तथा गुणा, जैसे इनका नाम है वैसे उनके गुण भी हैं। बोले श्री दुखभंजन महादेव महाराज की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ जी के इष्ट राम हैं, इसलिए रामचंद्र भगवान जी का स्मरण अवश्य करना है। देवाधिदेव महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आइए, मनुष्य तन को सार्थक बनाइए, भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। ये बहुत पवित्रतम मास है श्रावण मास।